जिनेंद्र, आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लोक के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। 2 अधिकार हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें पहले अधिकार में हमने सामान्य रूप से लोक के बारे में पढ़ा था, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। दूसरे अधिकार में हमने भवनत्रिक देवों के बारे में पढ़ा। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव ये कहाँ निवास करते हैं, कितने भाग में निवास करते हैं, इनका आहार श्वासोच्छ्वास कैसा है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र कैसा है, सब पूरी चर्चा। कौन से जीव भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, इन देवों के जन्म के समय किस तरह से इनका व्यवहार होता है, सारा का सारा वर्णन भवनत्रिक से संबंधित हो गया। अब आज से हम तृतीय अधिकार शुरू कर रहे हैं, जिसमें वैमानिक देवों का वर्णन है। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का निवास है। कैसे 16 स्वर्ग हैं, कहाँ कहाँ बने हुए हैं, उनके ऊपर क्या है, उन विमानों में कैसे कितने देव निवास करते हैं, कितने इंद्र होते हैं, उनके अवधि ज्ञान का विषय, उनके आहार, उनकी देवियाँ देवांगनाएं, सारा का सारा वैमानिक देवों से संबंधित जो वर्णन है, ये हम तृतीय अधिकार में पढ़ेंगे। आइए सभी महानुभाव अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। तृतीयाधिकार देखिए, प्रश्न नंबर 104, विमान एवं वैमानिक देव क्या हैं? उत्तर, जिनमें रहने वाले अपने आप को विशेष पुण्यशाली मानते हैं उन्हें विमान कहते हैं, एवं उन विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक कहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं विमान अर्थात विशेष मान सम्मान वाले। अन्य देवों की अपेक्षा से ये जो देव होते हैं, इनका विशेष मान सम्मान होता है। इनकी विशेष युग समझना चाहिए, अतिशय पुण्य का उदय होने से संपदा विशेष रूप से मिलती है। इनका वहाँ विमानों में जन्म होता है, तो उस अपेक्षा से ये वैमानिक देव कहलाते हैं। विमानों में उत्पन्न होने वाले या विमानों में रहने वाले होने से इन्हें वैमानिक कहते हैं। अब प्रश्न हो सकता है, कल हमने ज्योतिषी देवों का वर्णन पढ़ा था, उसमें भी तो वहाँ पर जो ज्योतिषी देव हैं, ये सूर्य विमान में, चंद्र विमान में रहते हैं। ये एक सामान्य विमान हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था ना कि अर्धचंद्राकार, गोलाकार अर्धचंद्राकार, ये वैमानिक देवों के विमान हैं। लेकिन जो ऐसे जहाज के समान जो बड़े विमान है, विशाल, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक विमान में कितने कितने देव रहते हैं, तो इनके विमान विशेष हैं। उन विमानों में जो रहने वाले देव हैं वे वैमानिक देव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, वैमानिक देवों के कितने और कौन कौन से भेद हैं? उत्तर, वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। वैमानिक देवों के 2 भेद हुए, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। अब ये कल्पोपपन्न क्या कहलाते हैं, परिभाषा दे रहे हैं। इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाए वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं। हमने पहले भी इस विषय में चर्चा की थी। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, प्रकीर्णक, लोकपालानीक अर्थात अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक, ये 10 प्रकार के पद जहाँ पाए जाते हैं एज ए स्टेटस, जैसे एक सबसे बड़ा राजा, राजा के नीचे मंत्री, फिर पुरोहित, फिर सभासद, ऐसे ही जो सबसे बड़े पद का जिसकी आज्ञा मानी जाती है,
सभी देव जिसकी आज्ञा शिरोधार्य करके उसे स्वीकार करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते, उसका पालन करते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। फिर उनके नीचे सामान्य, इस तरह से पूरे 10 प्रकार के पद जहाँ बने हुए होते हैं, जहाँ होते हैं, वे कहलाते हैं कल्पोपपन्न। और ये व्यवस्था कहाँ तक है? इस प्रकार की जो व्यवस्था है, सौधर्म स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग पर्यंत के देव कल्पोपपन्न हैं। ये 16 स्वर्ग के नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे। सौधर्म से लेकर के अंतिम 16वें स्वर्ग का नाम है अच्युत स्वर्ग। वहाँ तक 10 प्रकार के पद होते हैं, इसलिए वो जो देव होते हैं वे कहलाते हैं कल्पोपपन्न देव। अब अगला है प्रश्न, अगला शब्द है कल्पातीत। ये जो 10 पद है ये कल्प कहलाते हैं। शब्द से अर्थ लगाइए, रटने की हमें आवश्यकता नहीं। कल्पोपपन्न, कल्प उपपन्न, कल्पों में, 16 स्वर्गों में, कल्पों में मतलब इंद्र आदि 10 प्रकार के पदों की कल्पना, पदों की रचना जहाँ होती है वे कहलाते हैं कल्प, और उनमें जो उत्पन्न होने वाले होते हैं वे कल्पोपपन्न देव 16वें स्वर्ग तक। और कल्पातीत, कल्प अतीत, ये जो 10 प्रकार के पदों की कल्पना है, कल्पना का तात्पर्य इमेजिनेशन नहीं समझना, शब्द से अर्थ लगाना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कल्पना का तात्पर्य है 10 प्रकार के पद जहाँ पाए जाते हैं वह कहलाते हैं कल्प, कल्पोपपन्न। और कल्प से जो अतीत है, 10 प्रकार के पद नहीं होते हैं, सभी अहमिंद्र होते हैं, वे कहलाते हैं कल्पातीत। देखिए परिभाषा दी है, जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहमिंद्र हैं, वे कल्पातीत हैं। सभी देव इंद्र हैं, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद आदि कोई भेद उनमें नहीं होता। अहम इंद्र है, अहम इंद्र है, सभी अहम इंद्र है, मैं इंद्र हूँ, सबको ये परिणाम होता है, सबका ये भाव होता है और सब वैसे ही होते हैं, वे कहलाते हैं अहमिंद्र, कल्पातीत। नवग्रेव्यक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनको कल्पातीत संज्ञा है। 16वें स्वर्ग से ऊपर जो 9 ग्रेव्यक बने हैं, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर हैं, उनमें ये कल्पातीत देव रहते हैं, अर्थात सभी अहमिंद्र रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ग कितने होते हैं, इनके नाम क्या हैं एवं इनका अवस्थान कहाँ है? उत्तर, स्वर्ग 16 हैं। पहला सौधर्म, दूसरा ऐशान, तीसरा सानत कुमार, चौथा माहेंद्र, 5वां ब्रह्म, 6ठा ब्रह्मोत्तर, 7वां लांतव, 8वां कापिष्ठ, 9वां शुक्र, 10वां महाशुक्र, 11वां शतार, 12वां सहस्रार, 13वां आनत, 14वां प्राणत और 15वां आरण और 16वां जो है अच्युत। ये 16 स्वर्ग बने हुए हैं। ऊर्ध्वलोक में हम 16 स्वर्ग देखते हैं। उन 16 स्वर्गों की जब हम रचना पढ़ते हैं, कहाँ है ये? तो हम पढ़ते हैं ये ऊर्ध्वलोक में हैं। ये देखिए आपके सामने जो ये चित्र आया है, इस चित्र को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये जो नीचे ही नीचे हमारा हो गया मध्यलोक, जो आपको चित्र दिख रहा है, ये कर्सर जहाँ घूम रहा है हमारा, ये लिखा है मध्यलोक। ये पूरा, इस मध्यलोक में ये सुमेरु पर्वत बीचों बीच में, सुमेरु पर्वत यहाँ बीचों बीच में दिख रहा है अपन को, ठीक है। अब इस सुमेरु पर्वत के जस्ट ऊपर सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये क्या हैं? ये 16 स्वर्ग हैं। समझ में आ रहा है विषय? अभी जो हमने 16 स्वर्ग पढ़े, ये 16 स्वर्ग ये रहे। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कौन कल्पोपपन्न और कौन कल्पातीत। उसको हमें ऐसा समझना है, ये जो 16 स्वर्ग हैं, सौधर्म से लेकर के अच्युत तक, ये पूरे 16, ये तो कहलाएंगे कल्पोपपन्न, क्योंकि यहाँ तक 10 प्रकार के पदों की कल्पना होती है, 10 प्रकार के पद होते हैं। और ये जो 9 अनुदिश, ये जो 9 लाइन्स दिख रही हैं, 3 3 6 3 9, ये 9 लाइनें क्या हैं? नवग्रेव्यक, 9 अनुदिश। ये एक ही पटल में जो 9 अनुदिश बने हैं, और ये एक ही पटल में 5 अनुत्तर हैं।
इन 9 ग्रेव्यक में 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में क्या है? कल्पातीत संज्ञा है। अर्थात ये सभी देव जो हैं ये कैसे हैं? ये सभी देव अहमिंद्र हैं। ये पिछले प्रश्न की हमने चर्चा की और इस प्रश्न में जो हमने 16 स्वर्गों के नाम पढ़े ये इस तरह से 16 स्वर्ग बने हुए हैं। एक बात और हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए, ये तो एक चित्र दिखाने की दृष्टि से दिया हुआ है। वास्तव में तो ये जो स्वर्ग बने हुए हैं ये उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा से बने हुए हैं। एज ए फ्लेट होते हैं ना, जैसे अपन एक फ्लेट और उसकी जस्ट बगल वाला फ्लेट, तो ये उत्तर और दक्षिण की तरफ इस तरह से बने हुए हैं। अपने को नक्शे में ऐसे दिख रहे हैं, समझना अपन को सौधर्म फिर ऐशान, सानत कुमार महेंद्र, इस तरह से ये बने हुए हैं। आगे देखिए, सुधर्मा नामक सभा के साहचर्य से सौधर्म स्वर्ग एवं शेष इंद्रों के नाम के साहचर्य से स्वर्गों के उपर्युक्त नाम हैं। प्रश्न बना कि ये जो सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र ये नाम कैसे पड़े? तो इन्होंने उत्तर दिया, यहाँ सौधर्म ये जो स्वर्ग है, इस सौधर्म स्वर्ग में क्या है? सुधर्मा नाम की सभा है। यहाँ की सभा का नाम क्या है? सुधर्मा नाम की सभा। तो इस सुधर्मा नाम की सभा होने से और यहाँ का जो इंद्र है वह सौधर्म होने से इस स्वर्ग का नाम रखा गया सौधर्म। ऐसे ही शेष इंद्रों के साहचर्य से अन्य शेष इंद्र यहाँ रहते हैं, उन इंद्रों के नाम ये है, इसलिए इन स्वर्गों का नाम भी वैसा हो गया है। ऊर्ध्वलोक क्या है? अब देखिए ध्यान से, ऊर्ध्वलोक मेरु तल से सिद्धलोक पर्यंत जिसका प्रमाण 7 राजू हैं। ध्यान से देखिए, ये चित्र आप लोग को दिख रहा है, इसमें ये जो हमको सुमेरु पर्वत की ये जो जड़ दिख रही है, ये कह रहे हैं सुमेरु पर्वत के तल से, ये बिल्कुल नीचे का भाग, ये वाला स्थान बिल्कुल नीचे का लास्ट पॉइंट, जहाँ तक सुमेरु पर्वत, जहाँ हम कहते हैं ना चित्रा पृथ्वी में गया हुआ है, अंदर पृथ्वी के पहले पृथ्वी के भी चित्रा पृथ्वी में जहाँ पर है, उस चित्रा पृथ्वी में जहाँ पर तक है वहाँ से लेकर के और ये पूरे सिद्धलोक पर्यंत, जब हम ऊपर की बात करते हैं, ये तनुवात वलय सिद्धशिला और ये कहना चाहिए सिद्धालय, ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है और बीच में 2 डॉट लगाए हुए हैं जो कि सिद्ध भगवान का प्रतीक है। यहाँ तक ये पूरा नीचे से ऊपर तक कितना है? 7 राजू है टोटल पूरा। मध्यलोक की ऊंचाई भी इसी में समाहित है, वो आगे कह रहे हैं। इसमें से मेरु प्रमाण, मेरु कितना है? ये 1,40,000 योजन का मध्यलोक है। आप लोगों को उस समय बताया गया था 40 योजन की चूलिका की मान्यता बहुत जगह थी, लेकिन जब अभी वर्तमान में प्रमाण देखे गए तो सभी जगह पर हमें ये मिला कि वास्तव में 40 योजन की चूलिका अलग नहीं है, इसी 1,00,000 में इंक्लूड है। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में 40 योजन को सही करके और वहाँ 00 लगा दीजिए, 1,00,000 योजन। क्या मतलब हुआ? मेरु कितना है? ये पूरा 1,00,000 योजन का है, तो उसमें से मेरु प्रमाण अर्थात 1,00,000 योजन क्षेत्र जो है वह मध्यलोक है। और मेरु की चूलिका से, ये जो अपने को मेरु की चूलिका दिखाई दे रही है, ये देखिए और थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। ये जो मेरु की चूलिका है, यहाँ से जस्ट ऊपर से क्या है? मेरु की चूलिका से उत्तम भोग भूमि मनुष्य के एक बाल की मोटाई, जो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य है उसके एक बाल की मोटाई प्रमाण ऊपर से स्वर्ग का प्रारंभ है। मतलब यहाँ से ये जो हमको दिख रहा है, इस सुमेरु पर्वत, यहाँ से देख लीजिए और स्पष्ट, ये सुमेरु पर्वत यहाँ खत्म हुआ और उत्तम भोग भूमि का जो मनुष्य है उसकी जो बाल है, बालाग्र जिसको कहते हैं, बाल का एक बाल आर पार हो जाए, इतना सा स्पेस है केवल। उसका बाल क्यों लिया गया है? उसका बाल इसलिए लिया गया है क्योंकि उसका बाल सबसे बारीक होता है। हम लोगों के और अन्य पशुओं के जो बाल हैं वे बाल थोड़े मोटे होते हैं, तो मोटे होने के कारण से उनको यहाँ स्वीकार, उनको यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे छोटा भाग है, इसलिए सबसे बारीक होने के कारण से उसके बाल के अंतर से फिर ऊपर ऊर्ध्वलोक के जो स्वर्ग हैं ये प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्यों ने लिखा ये बाल का अंतर क्यों बताया गया? ये बाल का अंतर इसलिए बताया गया ताकि कोई ये ना समझे कि ऊर्ध्वलोक पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत पर टिका हुआ है, इसलिए ये बाल यहाँ पर एक अंतर बताया गया है। अब देखिए, मेरु तल से 1.5 राजू में सौधर्म ऐशान, अब ये पूरा 7 राजू है। अब 7 राजू कैसे बना ये अपन देखते हैं।
देखते जाइए। मेरु तल से मतलब ज़मीन से पूरा 1 लाख को भी इंक्लूड करना अपन को, वहाँ से लेकर के सौधर्मेशान तक कितना हुआ 1.5 राजू। इसके ऊपर फिर ये सानत कुमार माहेंद्र तक हुआ 1.5 राजू, और इसके ऊपर अर्ध राजू के प्रमाण से यहाँ फिर आधा राजू ब्रह्मोत्तर तक, तभी तो अपन यहाँ 3.5 राजू लगाते हैं। 1.5 राजू नीचे, 1.5 राजू फिर यहाँ 3, फिर आधा 3.5, आधा लगाते जाइए। लांतव कापिष्ट 4, शुक्र महाशुक्र 4.5, शतार सहस्रार 5, आनत प्राणत 5.5 और आरण अच्युत 6 राजू। अच्छी तरह से समझिए इस विषय को। ये 6 राजू कहाँ तक हुआ? ये 6 राजू हुआ अच्युत तक। कहाँ से लगाना है? मेरु पर्वत की जड़ से लगाना है। मध्यलोक मतलब यूँ समझ लीजिए कि सौधर्म और ऐशान स्वर्ग जो हैं ये 1 लाख योजन कम 1.5 राजू में हैं। नीचे का मध्यलोक का 1 लाख योजन कम कर दीजिए। इस तरह से ये यहाँ तक हो गए, 6 राजू तक हो गए। राजू के प्रमाण से क्रम से अन्य 6 युगल अवस्थित हैं। इस प्रकार 6 राजू में क्या आ गए? 16 स्वर्ग आ गए। फिर आगे कह रहे हैं 16 स्वर्गों के ऊपर 1 राजू में 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों का अवस्थान है। ये यहाँ तक कि 6 राजू आ गए आरण अच्युत तक। अब ये 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और साथ में ऊपर की ये सारे के सारे जो हमारे जो तीनों बात वाले बने हुए हैं, सिद्ध लोक बना हुआ है, ये पूरा 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और तीनों वलय, ये 1 राजू के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वर्गों की संख्या 16 है। ये जो 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों में अब आदि के 4 स्वर्गों एवं अंत के 4 स्वर्गों में प्रत्येक में 1 इंद्र हैं। क्या मतलब हुआ? ये तो हुआ स्वर्गों की चर्चा, स्वर्ग कैसे हैं, कितने हैं, ये हुए। अब इन स्वर्गों में रहने वाले जो इंद्र हैं वो कितने हैं? वो जो स्वर्गों के इंद्र हैं वो कितने हैं, वो कैसे हैं, वो यहाँ बताए जा रहे हैं। देखें, प्रारंभ के 16 स्वर्गों में, स्वर्गों की संख्या 16 है, उन 16 स्वर्गों में आदि के 4 स्वर्गों मतलब सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, इनके इंद्र कितने हो गए? 4, इसी नाम वाले सौधर्म इंद्र, ऐशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और माहेंद्र इंद्र। और कह रहे हैं अंत के 4 स्वर्ग मतलब शतार, सहस्रार, आनत और प्राणत, ये हो गए 4। और फिर कह रहे हैं शेष 16 में, शेष बीच में प्रत्येक में 1 इंद्र तथा मध्य के 8 स्वर्गों में 2 स्वर्ग अर्थात 1 युगल के बीच में 1 इंद्र है। ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्मेंद्र, लांतव कापिष्ट में से लांतवेंद्र, शुक्र महाशुक्र में से शुक्रेंद्र और शतार सहस्रार में से शतारेंद्र। नीचे प्रारंभ के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र, शतार सहस्रार, आनत प्राणत और आरण अच्युत, इन 4 में 4 इंद्र हो गए 8। और बीच के जो 4 युगल हैं या 8 स्वर्ग हैं उनमें से 1 युगल में 1 इंद्र, मतलब 2 स्वर्ग में 1 इंद्र होगा, इंद्र 1 ही होगा। अब इस विषय में आचार्यों के 2 मत पाए जाते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं ब्रह्म रूप में जो है ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्मेंद्र होता है, कुछ आचार्य कहते हैं ब्रह्मोत्तर इंद्र होता है। इस विषय में इसलिए 2 मत है। मुख्य रूप से जो प्रचलन में है उनमें ब्रह्मेंद्र और लांतवेंद्र, और उधर महाशुक्रेंद्र और सहस्रार, उनमें इंद्र माने गए, 2 इधर के और 2 उधर के। इस तरह से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। अतः इंद्रों की अपेक्षा 12 कल्प माने जाते हैं। अब इंद्रों की अपेक्षा लगाएंगे तो ये 12 स्वर्ग है एक अपेक्षा से, क्योंकि वो पूरा का पूरा उस 1 कल्प का 1 युगल का स्वामी 1 इंद्र हुआ इस अपेक्षा से। तो स्वर्ग है 16 है और इंद्र है 12 है। हम जब भी शांति विधान करते हैं उसमें भी ये वर्णन आता है, और इसके अलावा और बहुत से स्थानों पे आता है। हमको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत से लोग इस विषय को नहीं जान पाते हैं कि 16 स्वर्ग तो 16 हैं और इंद्र 12 कैसे हुए। तो ये बात अपन को बहुत अच्छी तरह से समझनी है। इंद्र इस तरह से 12 होते हैं। एक बार फिर से समझिए इस बात को। सौधर्म स्वर्ग में 1 इंद्र, ऐशान में 1, सानत कुमार में 1 इंद्र,
और माहेंद्र में 1 इंद्र 4 इंद्र हो गए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 1, लांतव कापिष्ट में 1, शता शुक्र महाशुक्र में 1 और शतार सहस्त्रार में 1। कितने हो गए? 8। 4 और 4 8। फिर उसके बाद में आनत में 1, प्राणत में 1, आरण में 1 और अच्युत में 1। इस तरह से 4 8 और 4 12 है। 16 स्वर्गों में ये 12 इंद्र होते हैं। ये ऊर्ध्वलोक की रचना है। ये अपन को 16 स्वर्ग इस तरह से बने हुए हैं। इनकी ऊंचाई भी अपन ने समझ ली। सौधर्म ऐशान स्वर्ग तक 1.5 राजू, फिर आगे सनत कुमार माहेंद्र तक 1.5 राजू, फिर आधा आधा बढ़ाना है तो 3 हो गए नीचे। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 3.5, फिर लांतव कापिष्ट में 4 राजू वहाँ तक हो गए। फिर शुक्र महाशुक्र 4.5 राजू तक, फिर आधा और जोड़ेंगे, आधा राजू में शतार और सहस्रार है तो 5 राजू तक, फिर आधे राजू में आनत और प्राणित है तो 5.5 राजू तक, और नीचे से लगाएंगे तो आरण अच्युत तक पूरे 6 राजू बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नवग्रेवियक कौन कौन से हैं और इनकी ग्रेवियक संज्ञा क्यों है? इनको ग्रेवियक क्यों कहते हैं? उत्तर देखिए। उत्तर: सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर। ये 9 प्रकार के ग्रेवियों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। इस प्रकार एक के ऊपर एक अधस्तन, मध्यम और उपरिम 3-3 ग्रेवियक अर्थात 9 ग्रेवियक की रचना है। थोड़ा सा चित्र की तरफ ध्यान दें। जब हम इस 9 ग्रेवियक की चर्चा करते हैं, ये 9 ग्रेवियक कैसे बने ये देखिए। ये 1 2 3 कौन कौन से हुए? ये सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद मध्य के 3 यशोधर, सुभद्र और सुविशाल, ये यहाँ तक हो गए। इसके बाद में फिर ये 3 ऊपर के हो गए तो इनको हम कहेंगे सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर। अधस्तन 3 का मतलब यूँ समझ लीजिए, ऐसा और समझ सकते हैं, ये नीचे के 3 अधस्तन 3 ग्रेवियक, ये मध्यम, ये मध्य के 3 ग्रेवियक और ये उपरिम, ये ऊपर के 3 ग्रेवियक। इस तरह से ये ग्रेवियक 9 पटल बने हुए हैं इनके, ये एक साथ नहीं है पूरे, एक के ऊपर एक है, इसलिए इनको ग्रेवियक या ये 9 नाम दिए गए हैं। अब प्रश्न बनता है कि ये इनको ग्रेवियक क्यों कहा, इनका नाम ग्रेवियक कैसे पड़ा? उत्तर दे रहे हैं, लोकाकाश को पुरुषाकार माना है। हमने एक चित्र पढ़ा था पहले, उसमें दोनों हाथ अपनी कमर पे रख कर के और फिर इस तरह की जो आकृति बनती है ये, और दोनों पैर फैला लिए जाते हैं। एक पुरुष अगर इस तरह से करता है तो क्या कहलाता है? वो पुरुषाकार, लोक बन गया हमारा। तो लोकाकाश पुरुषाकार हैं और उस लोक पुरुष के ग्रीवा भाग अर्थात ग्रीवा स्थानीय भाग को ग्रीवा और ग्रीवा में होने वाले विमान को ग्रेवियक विमान कहते हैं। जब अपन उस चित्र की चर्चा करते हैं, उस चित्र को भी हम यहाँ पे देखते हैं। उस चित्र में क्या कहा गया है? वो जो चित्र है उसमें वो पुरुष जो है वो कहाँ पर अपना हाथ रखा हुआ है? कटी भाग पर अपना हाथ रखा हुआ है। और कटी भाग पर रखने से ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये ऊपर का जो भाग है यहाँ पर इस स्थान पर, एक मिनट, ये देखिए, ये ऊपर का जो भाग है यहाँ पर, ये ग्रीवा वाला स्थान है, यहीं पे तो 9 ग्रेवियक हैं। तो यहाँ 9 ग्रेवियक होने के कारण से इसको ग्रेवियक संज्ञा प्राप्त है, इसलिए इन 9 को हम ग्रेवियक कहते हैं। इस प्रकार अपने को ये व्याख्या समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वर्णन करते हैं। 9 अनुदिश कौन कौन से हैं और ये कैसे अवस्थित हैं? 9 अनुदिश के बारे में समझते हैं। चलिए, उत्तर: अर्ची, अर्ची मालिनी, वैर, वैरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक और आदित्य, ये 9 ग्रेवियकों के 9 अनुदिशों के नाम हैं। ये 9 अनुदिश कहाँ हैं? ये देखिए यहाँ पे, ये 9 ग्रेवियक के ऊपर ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं वाइट वाले, इसमें लिखा हुआ नहीं 9 अनुदिश,
ये 9 अनुदिश ये रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि चित्र में अपने को फ्रंट दिख रहा है, वास्तव में क्या है, वास्तव में तो एक सेंटर में है, एक चारों दिशाओं में है और एक चारों दिशाओं में है। इस तरह से ये बने हुए हैं। आगे लिख भी रहे हैं, ये देखिए, आदित्य नामक पटल में, ये जो एक पटल है ना, इस एक पटल में 9 ग्रेविक रह रहे हैं, इस पटल का नाम क्या है, आदित्य। इस आदित्य नाम के पटल में अर्ची मालिनी, वैर और वैरोचन, ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में स्थित हैं। 4 जो शुरू के अनुदिश हैं, उनमें से पहला पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, इस तरह से चारों दिशाओं में है। फिर इसके बाद में सोम, सोमप्रभ, अंक और स्फटिक, ये 4 श्रेणीबद्ध विमान क्रम से 4 विदिशाओं में स्थित है। ऐशान से शुरू करेंगे तो इधर हो गया जो है वो सोम, तो ऐशान, फिर इधर ईशान दिशा, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य और वायव्य, 4 विदिशाओं में ये 4 विमान स्थित हैं। हो गए 8। और बीचों बीच में, इन सब के मध्य में आदित्य नाम का इंद्रक विमान स्थित है। तो बीचों बीच में हुआ आदित्य, 4 दिशाओं में 4 और 4 दिशाओं में 4। इस तरह से 9 अनुदिश जो है वो एक ही पटल पर है, एक ही फ्लोर पे है। इस प्रकार ये 9 अनुदिश विमान हैं। समझ में आ रहा है विषय? ये आपके सामने जो 9 अनुदिश दिखाए गए हैं, ये सिर्फ एक फ्रंट मात्र है, वास्तव में ऐसे नहीं हैं। ये एक बीचों बीच में 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में स्थित है। अगला प्रश्न, अनुत्तर विमान कौन कौन से हैं तथा इनकी विजय आदि संज्ञा क्यों है और ये कैसे अवस्थित हैं? इनको विजय आदि, विजय वैजयंत कहते हैं ना, तो क्यों है कहते हैं? प्रश्न उत्तर देखिए, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 किसके नाम हैं? अनुत्तर विमानों के। चित्र में देखिए, ये जो 5 हमको ग्रीन में दिख रहा है, ये सर्वार्थ सिद्धि, ये बीचों बीच का, पूर्व दिशा में विजय, फिर उसके बाद में दक्षिण में वैजयंत, फिर पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित और बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि। ये 5 अनुत्तर इस तरह से बने हुए हैं ग्रीन कलर में। एक सेंटर में हो गया और चारों दिशाओं में 4 विमान हो गए। आगे कह रहे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमान वाले देव 2-3 भवों से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं, अतः संसार पर विजय प्राप्त कर लेने से इनका यह विजयादि नाम सार्थक है। विजय माने जय, विजय प्राप्त कर ली इन्होंने संसार से, इसलिए इनका नाम विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये नाम इनका सार्थक है। एक करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए, इन्होंने कहा ये देव 2-3 भवों में से अधिक संसार में, 2-3 नहीं 2 भव मैक्सिमम। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र लिखा, विजयादिषु द्विचर्माः, अर्थात विजय आदि जो है ये 2 भवावतारी होते हैं। वैसे एक अपेक्षा से देखा जाए तो 2-3 भव भी एक अपेक्षा से ठीक है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो वर्णन किया वो मनुष्य की अपेक्षा से किया कि मैक्सिमम मनुष्य के 2 भव लेगा, मनुष्य के मैक्सिमम 2 भव लेगा और दूसरे भव में तो मोक्ष हो ही जाएगा। हो सकता है यहाँ जो चर्चा की गई हो वो पूरे भव से संबंधित हो। क्या मतलब हुआ? हो सकता है विजय में कोई देव उत्पन्न हुआ विजय नाम के अनुत्तर विमान में, और वहाँ से मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य बना, मनुष्य बन करके उसी भव से मोक्ष चला गया, हो सकता है। अगर नहीं गया तो वो वापस पुनः और कोई भी देव बन जाएगा, फिर उससे वापस मनुष्य बनेगा, तो उससे 3 भव हो गए, उससे 3 भव हो गए। तो इस अपेक्षा से 2-3 भव लिखा हो सकता है, लेकिन जब अपन मनुष्य के पर्याय की बात करेंगे तो वहाँ तो हमें 2 ही भव लगाना है। विजयादिषु द्विचर्माः, अर्थात विजय आदि जो होते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ करके जो 4 हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित,
ये जो 4 विमान हैं अहमिंद्र के, अनुत्तर के, और साथ में 9 अनुदिश भी, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। 9 अनुदिश में जो रहने वाले देव हैं वे भी नियम से मैक्सिमम 2 भवावतारी होते हैं। नियम है, उससे ज़्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे वे। अब सर्वार्थ सिद्धि की विशेषता अलग से बता रहे हैं। सर्व अर्थों की सिद्धि हो जाने से इनमें रहने वाले देव एक भवावतारी होते हैं, इसलिए इनका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। सर्व अर्थ सिद्धि, सभी अर्थों की जिनको सिद्धि हो गई है, अगले भव में नियम से मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे, और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। नियम है। हमने आपको शायद हो सकता है पहले नहीं बताया, जो एक भवावतारी देव हैं, इसमें वर्णन हो सकता है आए, उसमें अपन पढ़ेंगे दक्षिणेंद्र जितने भी हैं, सौधर्मिंद्र हैं, सौधर्मिंद्र की शची पटरानी हैं, लोकांतिक देव हैं, सौधर्मिंद्र के चारों लोकपाल हैं, और सर्वार्थ सिद्धि के देव, ये सभी के सभी नियम से एक भवावतारी हैं। एक भवावतारी का मतलब होता है मनुष्य का एक भव प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद में उसी भव से नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार ये हमने ऊर्ध्वलोक की संक्षेप में चर्चा की। ये 16 स्वर्ग हैं, ये 9 अनुदिश, 9 ग्रेवियक, ये 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं। अब फिर उसके ऊपर क्या है वो देखिए। सर्वार्थ सिद्धि नामक पटल में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 श्रेणीबद्ध विमान कहाँ हैं? क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में एक एक है, और इनके मध्य में सर्वार्थ सिद्धि नाम का इंद्रक विमान है। क्या मतलब हुआ? ये एक पटल हुआ हमारा, इसमें बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि, और पूर्व में क्या हुआ? विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत, और उत्तर में अपराजित। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, और बीच में सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रकार ये 5 विमान में से एक इंद्रक विमान और 4 श्रेणीबद्ध विमान है, इस तरह बने हुए हैं। अब उसके बाद में ऊपर क्या रचना है? 8वीं पृथ्वी है। वो कैसे है, कितनी है, क्या है, वो बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110। अष्टम पृथ्वी कहाँ है और इसका विस्तार आदि क्या है? उत्तर, सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजादंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार, योजन शब्द लिखा हुआ नहीं है वो जोड़ लीजिए, हजार के आगे योजन, 20-20 हजार योजन मोटे, घनोदधि, घन और तनुवात वाले हैं। क्या मतलब हुआ? ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको और अगर जूम करने की कोशिश करें, ये जो स्थान है, ये जो हमको लाल वाला भाग दिख रहा है जिसको सिद्धशिला नाम दिया है, इसके थोड़ा सा नीचे स्पेस, चूँकि चित्र है इसलिए उतना नहीं आ पाया है, हमको ये समझना चाहिए ये जो बीच का ग्रीन कलर का ये कौन सा वाला विमान है? सर्वार्थ सिद्धि विमान, ठीक है ना, अनुत्तर में। इसका जो ध्वज दंड है, इसके इस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर के, और फिर ये वाइट कलर की जो अपन को दिखाई गई है, ये ईशत प्रागबाण नाम की 8वीं पृथ्वी है। यूँ समझ लीजिए, ये देखिए इधर थोड़ा सा, ये हमारा हो गया सर्वार्थ सिद्धि विमान का ध्वज दंड, और इस ध्वज दंड से ऊपर ये 12 योजन का जो स्पेस है, इस 12 योजन का स्पेस के ऊपर फिर ये 8वीं पृथ्वी आ जाती है। इस तरह से समझिए, समझ में आ रहा है विषय? सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वजदंड से लेकर के और ध्वजदंड के ऊपर 12 योजन का जो स्पेस है, उस स्पेस के बाद में फिर 8 योजन मोटी ये जो ईशत प्रागबाण नाम की पृथ्वी आती है। फिर से पढ़िए इसको। सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजादंड से के ऊपर 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार योजन मोटे, घनोदधि, पहले 20,000 योजन घनोदधि वाले, फिर घनवात वाले, फिर तनुवात वाले, ऊपर से चलेंगे। पृथ्वी है, इस पृथ्वी के नीचे ये 3 वात वाले बने हैं, तो ये पहला घनोदधि वाला है 20,000, फिर घनवात वाले, फिर तनुवात वाले, इस तरह से ये 3 वात वाले बने हुए हैं। इसके बाद अर्थात
तीन लोक के मस्तक पर आरूढ़, इसके बाद में अगर अपन चर्चा करेंगे तो तीन लोक के मस्तक, अब अपन बिल्कुल ऊपर टॉप पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद में तीन लोक के मस्तक पर आरूढ़ ईशत प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी है। ये जो वाइट कलर में अपन को दिखाई दे रही है, ये देखिए जस्ट ऊपर, ये पूरा टॉप पॉइंट आ गया, मस्तक आ गया पूरे लोक का। इसी के नीचे तीन वात वाले बने हुए हैं और इसकी चौड़ाई कितनी है तो बता रहे हैं, इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक लगाएंगे तो एक राजू है, जो अपन को फ्रंट दिख रहा है वो पूर्व से पश्चिम वाला भाग हुआ। उत्तर से दक्षिण लगाएंगे तो कितना है, लंबाई लगाते हैं तो वो 7 राजू, 7 राजू अंदर गहरी है। एवं जब हम मोटाई लगाते हैं तो वह मोटाई जो है वो कितनी है, वह मोटाई जो है वो 8 योजन मात्र है। मोटाई 8 योजन है, राजू नहीं लगाना, राजू एक राजू तो लंबी है, मतलब पूर्व से पश्चिम तक है, 7 राजू अंदर गहरी है और 8 योजन मोटी, मात्र 8 योजन मोटी वह ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। कौन सी है, ये जो हमको दिखाई दे रही है ये वाइट कलर में, ये देखिए, ये जो वाइट कलर में दिखाई दे रही है ये अभी हमें फ्रंट दिख रहा है केवल। अंदर गहरी कितनी है, अंदर गहरी ये 7 राजू प्रमाण है। अगला प्रश्न, सिद्ध क्षेत्र कहाँ हैं। अब हमें सिद्ध शिला तो समझ में आ गई, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं 8वीं पृथ्वी के बहुमध्य भाग में। ये देखिए, थोड़ा सा इधर भी देखते जाएं, इस लाइन को पढ़ लें पहले पूरा, फिर समझते हैं। 8वीं पृथ्वी के बहुमध्य भाग में ऊर्ध्वमुख छत्र के आकार वाला और मनुष्य क्षेत्र प्रमाण अर्थात 45 लाख योजन विस्तृत ईशत प्रागभार नामक सिद्ध क्षेत्र है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, इसको हम सिद्ध क्षेत्र न बोल करके सिद्ध शिला बोलेंगे। अपनी कॉपी में ठीक कर लीजिए, 8वीं पृथ्वी में जो बना हुआ है वो सिद्ध शिला है। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा गौर करें इधर चित्र की तरफ। ये जो हमने वाइट कलर में बनाई है ये हुई सिद्ध शिला, सॉरी ये हुआ ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी। इसमें बीचों बीच में ये जो अर्धचंद्राकार रूप बनाया गया है, शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर ऊर्ध्वमुख छत्र के आकार वाला। जैसे छत्ता होता है उसको हम उल्टा रख दें, उसका मुंह ऊपर की तरफ रहे तो इस तरह का जो आकार बनेगा, ठीक है ना। ये जो आकार बना ये कैसा बना, ये सिद्ध शिला का आकार है। ऐसा सिद्ध शिला का आकार वाला मनुष्य क्षेत्र प्रमाण, हमने आपको पंचपेताला लिखवाए थे, पंचपेताला में ये सिद्ध शिला भी आती है। सिद्ध शिला कितनी है, ये सिद्ध शिला 45 लाख योजन प्रमाण है। ये जो इस तरह बना तो ऊपर का जो स्पेस हुआ ये 45 लाख योजन का है। ये 45 लाख योजन की क्या बनी हुई है, सिद्ध शिला बनी हुई है। ईशत प्रागभार नाम का ये सिद्ध शिला है। ईशत प्रागभार पृथ्वी है और उसमें ये सिद्ध शिला है। इसका बाहल्य मध्य में 8 योजन, बाहल्य माने मोटाई, मध्य में मतलब बीचों बीच में, ये वाला जो स्थान है ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये 8 योजन का, क्योंकि 8 योजन मोटी पृथ्वी है ना, 8 योजन मोटी पृथ्वी होने से बिल्कुल बीचों बीच में बाहल्य ये 8 योजन प्रमाण है। और अन्यत्र क्रम से हीन कम होता हुआ अंत में दोनों छोर पर 1 अंगुल प्रमाण मात्र रह जाता है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा हम उदाहरण समझें। जैसे आप माताएं बहनें भोजन बनाने के लिए आटा लगाती हैं, आटा लगा करके आपने रख दिया। अब उसको अगर अपन समझें उस चीज़ को, तो आधा कटा हुआ नींबू हमने लिया और उसके ठीक बीचों बीच में हमने डाल दिया। उस लगे हुए गीले हुए आटे के बीचों बीच में हमने आधा कटा हुआ नींबू डाल दिया। वो नींबू का जो भाग है इतना मोटा है वो, और आपका जो आटा है वो भी उतना ही है। तो बीचों बीच में जाने से वो जो नींबू का अंतिम स्पर्श ऊपर वाला है आधा कटे हुए का, वो नीचे स्पर्श हो रहा है और ऊपर पूरा आधा दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो 8 योजन मोटा है वो, उसमें जब अपन उसकी लगाएंगे तो जैसे वो नींबू या वो कटोरा कुछ भी हमने जो रखा अर्धचंद्राकार, वो बीच में से तो 8 योजन है, और जब अपन साइड में कम होता दोनों तरफ ऊपर की तरफ जब अपन पहुँचेंगे, लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पकड़ेंगे वो 1 अंगुल मात्र प्रमाण शेष रह जाता है। इस तरह ये सिद्ध शिला का आकार है।
इस सिद्ध क्षेत्र के उपरिम तनुवात वलय में, इसको वापस ठीक कर लें, सिद्ध शिला कर लें। इस सिद्ध शिला के उपरिम तनुवात वलय में अर्थात लोक के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों का निवास है। कहाँ है ये देखिए थोड़ा सा चित्र की तरफ। इस वाइट में तो क्या हो गया, ये जो रेड कलर का बना हुआ ये तो हो गई सिद्ध शिला 45 लाख योजन की, और ऊपर जाएंगे तो ये पहला वलय घनोदरी वलय, फिर ये घनवात वलय, और फिर अंतिम क्या है ये तनुवात वलय जो ब्लू कलर का हमको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर ब्लू कलर है। इसमें इस स्थान को हम कहते हैं सिद्ध क्षेत्र अथवा सिद्धालय। इस 1575 धनुष मोटा है, ये पढ़ा था ना अपन ने, 2 कोस का घनोदरी वलय, 1 कोस का घनवात वलय और 1575 धनुष का तनुवात वलय। इस तनुवात वलय के 525 धनुष क्षेत्र में, इस तनुवात वलय के 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में अनंतानंत सिद्ध भगवंतों का निवास है। ये जो आपको 2 डॉट दिखाए गए हैं वो इसी अपेक्षा से दिखाए हैं, क्योंकि चित्र है हमारे समक्ष है, उस अपेक्षा से इतना ही यहाँ पॉसिबल हो पाया है। ये तनुवात वलय का स्थान हमको समझना चाहिए। ये भी 45 लाख योजन ही है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र भी कम ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल जीव सीधा ऊपर जाकर के अपने स्थान पे अवस्थित हो जाता है। ये जो टॉप पॉइंट आ गया, ये टॉप पॉइंट बिल्कुल लोक का अंतिम भाग है। यहाँ पे जाकर के सब सिद्धों के सिर समान हैं, टिक जाते हैं, सबके सिर बराबर टिके हुए हैं सब सिद्धों के, चाहे किसी का उगाना 525 धनुष की हो, किन्हीं के 500 धनुष की हो, किसी के 450 की हो, किन्हीं के 7-8 की हो, सब सिद्धों के सिर वहाँ समान रूप से टिके हुए हैं। एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित है, क्योंकि अगुरु लघु गुण है, अव्यवादत्व गुण है, उस कारण से एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हैं। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ऊपर ही ऊपर टॉप पॉइंट पर सिद्धालय में निवास करते हैं 45 लाख योजन वाले भाग में। और जब अपन मोटाई की बात करेंगे तो 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में वे निवास करते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? उत्तर, ऊर्ध्वलोक में संपूर्ण विमानों की संख्या 84,97,023 है। क्या मतलब हुआ? ये जो हमने अभी पढ़ा, ये जो 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेव्यक बने हुए हैं, 9 ग्रेव्यक के ऊपर 9 अनुदिश बने हुए हैं, 9 अनुदेश, 9 फिर 5 अनुत्तर हैं। इन सब में जब हम कुल विमान लगाते हैं तो उन विमानों की संख्या आती है 84,97,023 और प्रत्येक विमान में एक एक जिन मंदिर हैं। अतः ऊर्ध्वलोक के संपूर्ण जिन मंदिरों का प्रमाण भी 84,97,023 बनता है। समझ में आया? क्योंकि इतने ही विमान हैं यहाँ पे, जितने विमान हैं प्रत्येक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, एक एक अकृत्रिम जिनालय हैं, इसलिए उतने ही जिनालय ऊर्ध्वलोक संबंधी गिने जाते हैं। इसीलिए जब हम पूरे तीनों लोकों के अकृत्रिम जिनालयों की गणना करते हैं 8,56,97,481, उसमें से अधोलोक संबंधी 7,72,00,000, मध्यलोक संबंधी 458 और शेष बचे हुए 84,97,023 ये हो गए ऊर्ध्वलोक संबंधी वैमानिक देव संबंधी अकृत्रिम जिनालय। अगला प्रश्न, स्वर्ग के विमानों की रचना किस प्रकार है? ये जो विमान बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं? उत्तर देखिए, स्वर्ग के विमान इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के हैं। इंद्रक विमान मध्य में रहता है, श्रेणीबद्ध विमान दिशाओं में स्थित हैं और प्रकीर्णक विमान श्रेणीबद्ध विमानों के अंतराल में बिखरे हुए पुष्पों के सदृश यत्र तत्र स्थित हैं। इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये जो विमान बने हुए हैं ये कैसे स्थित है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल, अपन एक पटल की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा जैसे सौधर्म स्वर्ग का पहला पटल, प्रथम पटल,
थोड़ा सा देखें, यहाँ दृष्टि डालें। क्या चीज़ है ये? बीचों बीच में सेंटर में है, क्या बना हुआ है? इंद्रक विमान। ये सेंटर में जो बना हुआ है, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर सकते हैं। ये हुआ इंद्रक विमान। इस इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में, ये देखिए, इस इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में ये जो ब्लैक कलर के बने हुए हैं, ये क्या है? ये श्रेणीबद्ध विमान। और इन दिशाओं के बीच में यत्र तत्र जो पुष्प के समान बिखरे पड़े हुए हैं, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक विमान। समझ में आया विषय? जैसे हमने अधोलोक में बिल लगाए थे, वैसे ही ऊर्ध्वलोक में ये विमान हैं। लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है, जब हम नरक बिलों की चर्चा करते हैं तो श्रेणीबद्ध बिल दिशाओं में भी है और विदिशाओं में भी है। जब हम नरक बिल की चर्चा करते हैं तो श्रेणीबद्ध बिल दिशाओं में भी है और विदिशाओं में भी है। परंतु जब हम श्रेणीबद्ध विमान की बात करते हैं तो विमान विदिशाओं में नहीं है, मात्र चारों दिशाओं में ही है। इतना सही अंतर है। बाकी सेंटर वाला इंद्रक, जैसे वहाँ इंद्रक बिल था वैसे यहाँ इंद्रक विमान है। चारों दिशाओं वाले श्रेणीबद्ध विमान और यत्र तत्र पुष्प के समान ये जो अपने को दिख रहे हैं, ये रेड कलर में कुछ पीलेपन को लिए हुए हैं, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक विमान। प्रकीर्णक का अर्थ ही यही होता है, फैले हुए, यत्र तत्र विचरित। इस तरह से ये विमान बने हुए हैं। अभी जो हमने पढ़ा इसको एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, नक्शा सामने रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्वर्गों के विमान इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के हैं। ये देखिए, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से 3 प्रकार के हो गए। इंद्रक विमान मध्य में रहता है, ये वाला जो ब्लू कलर का है, ये हो गया मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में। श्रेणीबद्ध विमान दिशाओं में स्थित है, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये दिशाओं में स्थित है। तथा प्रकीर्णक विमान श्रेणीबद्ध विमानों के अंतराल में बिखरे हुए पुष्पों के सदृश यत्र तत्र स्थित हैं। ये देखिए, यहाँ दिशाओं में स्थित श्रेणीबद्ध के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में पूरे में यत्र तत्र बिखरे हैं। ऐसे पूर्व और दक्षिण के बीच में यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। ये प्रकीर्णक विमान हैं। आगे देखिए, श्रेणीबद्ध विमान संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। ये जो सेंटर का श्रेणीबद्ध है, ये नियम है, संख्यात योजन विस्तार वाला ही होगा। तथा इंद्रक विमान, पहला इंद्रक विमान जो है ये संख्यात योजन विस्तार वाला है। श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और प्रकीर्णक विमानों में कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इस तरह से ये तीनों तरह के जो विमान हैं ये अलग अलग हैं। श्रेणीबद्ध इंद्रक हुआ संख्यात योजन प्रमाण, श्रेणीबद्ध हुआ असंख्यात योजन प्रमाण, और जो प्रकीर्णक है वो दोनों तरह के हैं, संख्यात योजन वाले भी हैं और असंख्यात योजन वाले भी हैं। अगला प्रश्न, स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या कितनी है, अथवा स्वर्गों में इंद्रक विमान की संख्या कितनी है, एवं कहाँ कहाँ पर कितने इंद्रक हैं। ठीक है, यहाँ पे पटल भी पूछ लिए, इंद्रक भी पूछ लिए, इंद्रक विमान कितने वो भी पूछ लिए। उत्तर देखिए, स्वर्गों में कुल पटलों की संख्या 63 है, 63। पूरे 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में 63 पटल है। एक एक पटल में एक एक ही इंद्रक विमान होने से इंद्रक विमानों की संख्या भी 63 ही है। जब हम बात करेंगे तो इंद्रक विमान कितने हैं, इंद्रक विमान, क्योंकि एक पटल में एक ही तो होगा। जैसे ये एक पटल आपके सामने है ना, प्रथम पटल, तो इसमें इंद्रक कितने दिखाए गए हैं, 1, तो ये एक ही इंद्रक है। इंद्रक जो है वो एक ही है, तो जितने पटल उतने इंद्रक। अब जब पटल एक ही है तो फिर इंद्रक भी एक ही होगा। इस प्रकार यहाँ पे समझना चाहिए। अब आगे जो कह रहे हैं, सौधर्म युगल में 31 पटल हैं। हमने जो ऊर्ध्वलोक का जो चित्र पढ़ा था, उस चित्र में अगर हम देखते हैं,
ये देखिए चित्र आपके सामने आ रहा है, इसमें हम 16 स्वर्ग की बात करेंगे। इन 16 स्वर्गों में कितने पटल? 31 पटल हैं। सॉरी 16 स्वर्गों में नहीं, सौधर्म युगल में। पहला जो युगल है सौधर्म ईशान वाला, इसमें कितने पटल हैं? फर्स्ट में 31 पटल 31। फिर सानत कुमार महेंद्र में 7 पटल हैं। ब्रह्म युगल में, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 4 पटल हैं। लांतव युगल मतलब लांतव कापिष्ट में 2 पटल हैं। शुक्र युगल में, शुक्र महाशुक्र में 1 युगल है। शतार युगल में, शतार और सहस्रार में 1 युगल है, 1 पटल है। और आनत आदि 4 कल्पों में 6 इंद्रक, इंद्रक बोलें या पटल बोलें, क्योंकि जितने इंद्रक उतने पटल, तो आनत प्राणत आनत आदि 4 कल्पों में, है ना। कल्प तो 2 ही कहलाएंगे, 4 स्वर्ग अपन उसको लिखना चाहिए, क्योंकि कल्प माने जोड़ा हो गया। आनत आदि 4 स्वर्गों में अथवा आनत आदि 2 कल्पों में, ऐसा होना चाहिए था, उसको ठीक कर लीजिए। तो आनत प्राणत आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों में अथवा 2 कल्पों में, 2 युगलों में 6 इंद्रक हैं। ठीक है, ये इंद्रक कहें या पटल कहें एक ही बात है, क्योंकि एक पटल में 1 इंद्रक है। फिर आगे चलेंगे तो 3 अधस्तन ग्रेवियक, ये नीचे के 3, अधस्तन माने नीचे स्थित, नीचे के 3 ग्रेवियकों में 3 इंद्रक पटल है, 3 इंद्रक विमान हैं, मतलब 3 पटल हो गए। फिर 3 मध्यम ग्रेवियकों में 3 इंद्रक विमान हो गए, मतलब 3 पटल वहाँ हो गए। और 3 उपरिम ग्रेवियकों में 3 इंद्रक हैं, ये ऊपर के 3 हो गए। और फिर ऊपर चलेंगे तो 9 अनुदिशों में 1, ये 1 ही है, उसमें सेंटर वाला 1 था, आदित्य जो अपन ने पढ़ा था वो। और वापस ऊपर चलेंगे तो 5 अनुत्तरों में 1 इंद्रक विमान हैं, सर्वार्थ सिद्धि नाम का। ये इस तरह से कुल पटल कितने हो गए? 63। और 63 पटलों में इंद्रक विमान भी हो गए हमारे 63। इनको हम टोटल करेंगे सबको, 31 को, 7 को, 4 को, 2 को, तो सब टोटल मिला करके हमारे आ जाएंगे 63। ये 63 पटल जो हैं इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, विषय समझ में आया? 63 पटल हैं और 63 पटलों में एक एक पटल में एक एक इंद्रक बिल हैं, सॉरी एक एक इंद्रक विमान है, बिल नहीं है। एक पटल में, प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान है और उसी विमान की अपेक्षा से यहाँ कथन किया। एक बार फिर से समझ लीजिए 63 पटल किस तरह से हैं। एक बात पहले ये समझे कि हम पटल बोलें अथवा विमान बोलें एक ही बात है ना। अगर हम विमान बोलेंगे तो बनेगा इंद्रक विमान, और पटल तो है ही। तो अगर अपन गिनती पटल की अपेक्षा से करते हैं, सौधर्म और ऐशान ये जो स्वर्ग हैं इसमें कितने पटल होंगे? 31, ये जो एक युगल, पहला युगल जो होगा। फिर ऊपर बढ़ेंगे सानत कुमार युगल में, अर्थात सानत कुमार और महेंद्र में 4 पटल हो गए हैं, सॉरी 7 पटल हैं, सानत कुमार और महेंद्र में 7 पटल। फिर ब्रह्म युगल में, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 4 पटल हैं। गिनती अगर अपन करते जाएंगे तो 31 और 7 हो गए 38, 38 और 4 42। लांतव युगल में 2 हो गए 44, शुक्र युगल में 1 45, शतार युगल में 1 46। आनत आदि जब हम 4 कल्प की बजाय स्वर्ग की बात करेंगे तो वहाँ हो जाएंगे 6, तो हो गए 52। फिर उसके बाद में 3 अधस्तन ग्रेवियकों में ऊपर हम बढ़ेंगे तो ये 3 नीचे के 3 ग्रेवियक, मध्यम के 3 ग्रेवियक और ऊपर के 3 ग्रेवियक, इनको 9 को हम प्लस करेंगे और साथ में फिर 1 ये और एक अनुदिश का हो गया और 1 अनुत्तर का हो गया, इस तरह से 11, तो वो हो जाएंगे हमारे 63। कुल मिलाकर के 52 और 11 63, 63। ये 63 पटल कहें तो पटल की भी हम यही काउंटिंग है, और प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान है, तो इंद्रक विमानों की भी यही काउंटिंग बनती है। अगला प्रश्न देखिए, श्रेणीबद्ध विमानों के अवस्थान का स्वरूप कैसा है? मतलब ये श्रेणीबद्ध जो विमान बने हैं, हमने जो देखे थे, चारों दिशाओं में स्थित जो विमान हैं, एक तो सेंटर का हो ही गया जिसको अपन ने नाम दिया इंद्रक विमान, और जो चारों दिशाओं के बने हुए हैं ये कहलाते हैं श्रेणीबद्ध विमान। अब ये श्रेणीबद्ध जो विमान हैं इनका क्या अवस्थान है वो बता रहे हैं। देखिए ये श्रेणीबद्ध विमान आपके सामने आ गए। मानुष क्षेत्र प्रमाण विस्तार वाला, अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाले
प्रथम ऋतु नामक इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध विमान हैं। इसमें कुछ करेक्शन कर लीजिए। पहली बात तो ये जो पहले पटल का नाम है, पहले पटल में जो इंद्रक विमान है उसका नाम ऋतु नहीं ऋजु विमान है, उसको ठीक कर लीजिए, करेक्शन, ऋजु नामक विमान है। कितना है ये? 45 लाख योजन। हमने आपसे जब पंच पैदाला लिखवाया था तब आपसे निवेदन किया था पहले स्वर्ग के पहले पटल का जो इंद्रक विमान है वो 45 लाख योजन प्रमाण है, जितना मनुष्य क्षेत्र है, इतना बड़ा है ये पहला इंद्रक विमान। इस इंद्रक विमान के चित्र देखिए। इस इंद्रक विमान में यहाँ तो चूँकि छोटा चित्र अपन को एक समझाने मात्र की दृष्टि से बताया गया है, इस इंद्रक विमान के चारों दिशाओं में ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, कितने कितने श्रेणीबद्ध विमान हैं? 62 श्रेणीबद्ध विमान है। 62 पूर्व दिशा में, 62 दक्षिण दिशा में, 62 पश्चिम दिशा में और 62 उत्तर दिशा में। इस तरह ये विमान बने हुए हैं। सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में हो गया इंद्रक विमान, चारों दिशाओं में हो गए श्रेणीबद्ध। अब उनकी संख्या बता रहे हैं। कुल श्रेणीबद्ध की संख्या, कुल इंद्रक की संख्या कितनी हुई? 63। अब श्रेणीबद्ध की संख्या एक दिशा में पहले पटल में 62 है, दूसरी दिशा में 62 है। फिर आगे कह रहे हैं इसके आगे दूसरे, तीसरे, चौथे आदि इंद्रकों में वे उत्तरोत्तर एक एक कम अर्थात 61, 60, 59 आदि होते हुए अनुदिश और अनुत्तर इंद्रक विमानों की चारों दिशाओं में मात्र एक एक ही विमान अवशेष रह जाते हैं। क्या मतलब हुआ? समझिए, हम बात कर रहे हैं पहले पटल की, थोड़ा सा ध्यान से। पहले पटल में श्रेणीबद्ध विमान कितने? 62, दूसरे पटल में 61, तीसरे पटल में 60, चौथे पटल में 59, पांचवें पटल में 58। इस तरह से जब हम करते करते जाएंगे तो लास्ट के दो पटल बोलें या फिर हम 62वां अथवा 63वां पटल बोलेंगे तो वहाँ श्रेणीबद्ध की विमानों की संख्या एक एक रह जाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही गई है। उनमें श्रेणीबद्ध जो विमान हैं लिख रहे हैं यहाँ पे, होते हुए अनुदिश और अनुत्तर में इंद्रक विमानों की चारों दिशाओं में मात्र एक एक ही विमान अवशेष रह जाते हैं। अब अंतिम की बात कर रहे हैं। जम्बूद्वीप प्रमाण विस्तार वाला अर्थात 1 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अंतिम सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध विमान हैं। जब हम ऊपर ही ऊपर टॉप पॉइंट वाले सर्वार्थ सिद्धि विमान की बात करेंगे तो सर्वार्थ सिद्धि विमान क्या हुआ? इंद्रक विमान हुआ। वो कितना बड़ा है? वो जम्बूद्वीप बराबर, मतलब 1 लाख योजन विस्तार वाला है। 45 लाख का हुआ पहले स्वर्ग का जो ऋजु विमान है, वो पहले स्वर्ग का ऋजु विमान 45 लाख योजन विस्तार वाला गोल। और सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है वो कितना होगा? वो सर्वार्थ सिद्धि का विमान होगा 1 लाख योजन, जम्बूद्वीप जितना है। और उसकी चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इस तरह से ये जो 4 शेष अनुत्तर बने हुए हैं, ये 4 शेष अनुत्तर क्या कहलाएंगे? श्रेणीबद्ध कहलाएंगे। और उसमें फिर प्रकीर्णक नहीं होंगे, उनमें प्रकीर्णक विमान नहीं होते हैं। इस प्रकार आज आपका समय हो रहा है, इतना ही अपन लेते हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझिए। 15 मिनट आपके प्रश्नोत्तर के हैं, उनको अपन देखते हैं। आइए। आज की कक्षा में हमने जो ऊर्ध्वलोक के बारे में पढ़ा है, संक्षेप में आप लोग पहले पढ़ चुके थे। आज हमने डिटेल से पढ़ा, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। चित्र जैसे आपको बताए गए हैं उस चित्र के अनुसार अपन को वैसा समझना चाहिए। लवण समुद्र में सूरज चंद्रमा किसकी परिक्रमा करते हैं?
हमने पढ़ा था लवण समुद्र के सूर्य चंद्रमा हो चाहे धातु के खंड के हों, वे परिक्रमा तो सुमेरु पर्वत की ही करते हैं। पूरे ढाई द्वीप के जितने भी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं वे सुमेरु पर्वत जो जम्बू द्वीप में स्थित है उसी की परिक्रमा लगाते हैं, उसी के अनुसार उनकी गलियां बनी हुई हैं। एक योजन में 4 कोस बताया है और इसमें एक कोस में 1000 मील होता है क्या? जो एक योजन में 4 कोस बताया है वहाँ पर छोटा कोस दिया गया है, छोटा योजन लिया गया है। जहाँ हम एक कोस में 1000 मील लगाते हैं वहाँ पर हमें बड़ा योजन समझना चाहिए और बड़ा कोस समझना चाहिए। एक योजन में 2000 कोस भी होता है जो कि महायोजन के रूप में होता है और इसीलिए वहाँ पर 1000 मील लगाए गए हैं। जब ज्योतिषीय देवों के विमान गमन करते हैं तब उन विमानों में रहने वाले देवों को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो ट्रेवल कर रहे हैं कि हिल रहे हैं। प्रश्न अच्छा है आपका, चूँकि अब गमन कर रहे हैं तो गमन तो प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिल रहे हों या उनको डर लग रहा हो, लैंडिंग हो रही हो फ्लाइट की, ऐसा नहीं होता है। चूँकि उनका स्वभाव वैसा है, नित्य गतिमान रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें स्थिर रहते हैं। विमान चल रहा है लेकिन विमान के अंदर रहने वाले जो देव वो तो स्थिर हैं, वही अपन को समझना चाहिए। उनको किसी भी तरह का दिक्कत या इस तरह का विकल्प नहीं होता है। प्रश्न संख्या 88, मनुष्य लोक संबंधी ज्योतिषी देव सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए निरंतर गतिशील रहते हैं। तत्वार सूत्र जी का सूत्र आपने लिखा, परंतु प्रश्न संख्या 89 में स्थिर तारों की भी संख्या बताई गई है। तो हम पुनः कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या मनुष्य लोक में स्थिर अर्थात अगतिशील तारे भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मेरा निवेदन आपसे, तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र रूप से कथन है, संक्षेप में कथन है। ग्रंथ जो लिखा जाता है, कोई भी ग्रंथ हो, वो समग्र नहीं हो पाता है। अगर हम तत्वार्थ सूत्र जी को ही सब कुछ मान लेंगे तो फिर सर्वार्थ सिद्धि टीका, राजवार्तिक, आचार्य अकलंग देव स्वामी महाराज ने लिखी श्लोक वार्तिका अलंकार, इतनी सारी टीकाएं हैं, त्रिलोक सार, त्रिलोय परिणति, जम्बूद्वीप परिणति, तो वहाँ संक्षेप है, वही अपने को समझना चाहिए। संक्षेप में मोटे रूप में कह दिया कि ढाई द्वीप के सभी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे गतिशील रहते हैं। उनमें से तारों में ये विशेषता है, इतने तारे जो हैं ये स्थिर भी रहते हैं और शेष गतिशील रहते हैं। वो अपने को विशेष व्याख्यान समझना चाहिए। देवों के मानसिक आहार होता है तो क्या आहार विक्रिया वाले शरीर को भी होता है या मूल शरीर को ही होता है? मूल शरीर विमानों में रहता है, उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। लेकिन चूंकि मूल शरीर और उत्तर शरीर आपस में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस मूल शरीर में आत्मा है और किसी देव ने अपना एक पृथक शरीर बनाया पृथक विक्रिया बनाई तो उसमें दूसरी आत्मा आ गई, ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उन असंख्यात प्रदेशों का ही फैला हुआ रूप उस दूसरे शरीर में है। मतलब उस दूसरे शरीर से और हमारे इस मूल शरीर से आत्मा कनेक्टेड है, बिल्कुल गैप नहीं है, कटी हुई नहीं है। चाहे वो भले ही वो शरीर नंदीश्वर द्वीप में चला गया, वो नीचे आकर के भगवान के पंच कल्याणक बना रहा है, तो आत्मा के प्रदेश पूरे में फैले हुए हैं, पूरे कनेक्टेड हैं। और पूरे फैले हुए कनेक्टेड होने के कारण से जब एक शरीर के द्वारा मानसिक आहार होता है तो आत्मा को तद्रूप तृप्ति होती है। तो वैसे ही सभी में वैसी ही तृप्ति है, वैसी क्षुधा वेदना के दूर होने की भावना समझनी चाहिए। कल हमने अधिक मास के बारे में जाना। मेरी जिज्ञासा, वर्ष को किस तरह गिनेंगे? तो जैसे मास बढ़ता जा रहा है, मास को अगर अपन गिनेंगे तो 12 महीनों का जो वर्ष होता है उसी तरह से अपन को समझना चाहिए। जैसे किसी जीव ने 1 वर्ष की आयु का बंध किया, 1 वर्ष किस प्रमाण से लेंगे? इस साल अधिक माह है तो क्या वह उस आयु में ज़्यादा दिन बिताएगा या नहीं? ऐसा नहीं है। जब हम 1 मास या 1 वर्ष की बात करेंगे तो वो 1 वर्ष तो 24 महीने का ही होगा, 12 महीने का ही होगा। 1 वर्ष में आप ये सोचें कि उस महीने में 1 दिन बढ़ रहा है। जैसे माना कि इस वर्ष हमारा 1 महीना बढ़ रहा है, तो अगर आपका प्रश्न ये है कि अगर किसी जीव ने 1 वर्ष की आयु ली है या 1 वर्ष उसका काउंट होगा तो क्या वो अधिक मास वाला 13 महीना गिना जाएगा? नहीं, है तो 12 महीने का ही 1 मास। वो तो काउंटिंग की अपेक्षा बताया है कि 1 महीने में 1 दिन बढ़ रहा है।
वो बढ़ना अलग चीज़ हो गई, वो बढ़ रहा है जो वो अलग काउंट होगा। एक महीना पूरे जब हम बात करेंगे 2.5 साल में जाकर के 1 महीना बढ़ेगा, वो अलग काउंट हो जाएगा। आयु तो उसकी पूरी 1 वर्ष की जितनी है वो ही मानी जाएगी। अधिक मास वाली आयु में ये हम सोचें कि उसको 1 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तो जितने 12 महीने का उसका 1 वर्ष कहा गया है उतना ही अपने को समझना चाहिए। वैमानिक देवों की देवियाँ पहले या दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती है क्या? ये अगला प्रश्न आएगा, आगे 2-3 प्रश्नों के बाद में आएगा। इसके प्रश्न के उत्तर को हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं दे रहे। सूर्य का तेज तो विमानों में बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो देव उनमें कैसे रहते हैं? वो देव ऊपर रहते हैं। विमान ये जो हमारा बना हुआ है, यहाँ सूर्यकांत मणियाँ हैं, यहाँ चंद्रकांत मणियाँ हैं, तो इनका प्रकाश नीचे फैल रहा है और उनमें रहने वाले देव ऊपर रह रहे हैं। तो उससे उन देवों को किसी भी तरह का दुख नहीं होता कि बहुत तेज प्रकाश है या सूर्य के अंदर से बहुत तीक्ष्ण तेज ताप वाली किरणें निकल रही तो उनको कष्ट देती हो। वो स्थिति देवों में नहीं होती है। वो नीचे प्रकाश उनका फैल रहा है और उससे कई गुना ऊपर है। कोई छोटे मोटे विमान नहीं है, संख्यात असंख्यात योजन के प्रमाण वाले विमान अपन ने पढ़े हैं। तो उनमें रहने वाले जो देव हैं उससे बहुत ऊपर रह रहे हैं, रहेंगे विमान में ही, लेकिन उस ताप से बहुत दूर हैं, इसलिए उनको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होता है। जम्बूद्वीप की वेदी क्या होती है? जम्बूद्वीप की जो बाउंड्री वॉल है वो वेदी कहलाती है। जहाँ पर जम्बूद्वीप समाप्त हो रहा है वो वेदी कहलाती है। बादर एकेंद्रीय जीव किसे कहते हैं? जिनके बादर नाम कर्म का उदय होता है, जो एकेंद्रीय जाति में जन्म लेते हैं, वे बादर एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। सबसे पास तारे हैं फिर भी हमें सूर्य चंद्र से छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो विमान छोटे हैं। सूर्य और चंद्रमा का विमान बड़ा है, अधिक प्रकाशमान है, उनमें तेज उनकी जो किरणें हैं वो अपन ने पढ़ा था 12-12 हज़ार किरणें हैं उनकी, तो उस वजह से हमको वो बड़ा विमान भी बड़ा है, किरणें भी अधिक होने के कारण से हमको वो स्पष्ट दिखाई देता है। भले ही तारे जो हैं हमसे सबसे करीब में हैं, 790 योजन पे ही है, लेकिन विमान भी छोटे हैं और उनका प्रकाश भी कम होने के कारण से वो हमको छोटे और कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं। अगम्य क्षेत्र में अंधेरा है क्या? बिल्कुल अंधेरा ही है। जहाँ पर ज्योतिषी देवों का प्रकाश नहीं पहुँचता है वो स्थान सब अंधेरे से युक्त हैं। अगम्य, ठीक है। ज्योतिषी देव कर्ता, ज्योतिषी देव कर्ता 1121 योजन सुमेरु पर्वत से दूर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य के विमान तो सुमेरु पर्वत से बहुत अधिक दूर हैं। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न नहीं समझ में आया। सूर्य जो सुमेरु पर्वत है उससे 1121 दूर होकर के फिर उनकी गलियां बनी हुई है, वो अपन को समझना चाहिए। बाकी आपका प्रश्न थोड़ा ठीक समझ में हमारे नहीं आ पाया। जम्बूद्वीप की वेदी हमने आपको बताई दी। तिलोय पंडिती ग्रंथ में गाथा नंबर में सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन और गाथा नंबर में चूलिका 40 योजन अलग लिखा है। कृपया समाधान करें। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का लेटेस्ट वीडियो उन्होंने 1,40,000 योजन बताया है। ठीक है, हो सकता है। मेरा निवेदन, चूँकि इस विषय में आचार्य भगवंत से भी चर्चा हुई थी, मैं इस विषय में आपको 2 मिनट में प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर जब पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जन विद्वत परिषद की संगोष्ठी थी, उसमें आदरणीय बड़े पंडित जी बेनारा साहब को जो विषय दिया गया था, तिलोय पंडिती पर ही वो संगोष्ठी थी, और उसमें विषय दिया गया था तिलोय पंडिती के अनुसार 3 लोक का वर्णन। तो जब 3 लोक के वर्णन को उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में, और जब बहुत सारे विषय देखे, तो मध्य लोक के सुमेरु पर्वत की ऊंचाई उन्हें अन्य ग्रंथों में 1 लाख योजन मिली। माइंड में उनके भी हम लोगों के सब लोग, हम लोग यही पढ़े अपन लोग अधिकांश 1,40,000 योजन। तो जब उन्होंने वो ग्रंथ देखे, देख करके और फिर उनके प्रमाण इकट्ठे किए, किन्हीं किन्हीं में 40 योजन लिखी भी है, किन्हीं में 40 योजन सहित 1 लाख लिखा हुआ है। चूलिका तो 40 योजन की है, लेकिन वो 40 1 लाख में इंक्लूड लिखा।
तो इस अपेक्षा से तो जब ये विषय पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में रखा तो पूज्य गुरुदेव को भी उस समय बड़ा एक मन में विकल्प कहीं आश्चर्य हुआ कि धारणा उनकी भी वैसी ही थी कि हाँ 1,40,000 योजन है, लेकिन फिर उन्होंने जब ग्रंथ देखा और सारी बातें देखी तो उन्होंने भी कहा कि नहीं 1,00,000 योजन ही सुमेरु पर्वत है। और उसी समय आहारचर्या के पश्चात आचार्य भगवंत के श्री चरणों में ब्रह्मचारी भैया जी के थ्रू वहाँ पर प्रश्न पहुँचाया गया, निवेदन किया गया फ़ोन करके कि क्या हमें समझना चाहिए। तो आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट कहा सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का ही है। 40 योजन की चूलिका है लेकिन वो 1,00,000 के अंतर्गत ही है, अलग से 40 योजन नहीं निकली हुई है। मेरा इन सज्जन से निवेदन है, पूज्य मुनिश्री नियम सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु हमारा, और उनके चरणों में नमोस्तु करके अगर ऐसा विषय या ऐसी बात अगर उनके चरणों में पहुंचाई जाए तो शायद हो सकता है कि धारणाएं बहुत सी हम लोगों की गलत बन जाती है। हो सकता है पूज्य मुनिश्री के पास में और भी कोई प्रमाण हो तो उसको भी अपन देखेंगे। अगर 1,40,000 का भी प्रमाण मिलता है तो फिर हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि इस विषय में दो मत हैं। लेकिन जब पूज्य आचार्य भगवंत ने वो स्पष्ट कर दिया, इसलिए पूज्य मुनिश्री नियम सागर जी महाराज जी तक हमें वो समाचार भी पहुंचाना चाहिए। फिर जैसा महाराज जी निवेदन करें, जैसा महाराज जी आदेश करें, वो हमें फिर आगे उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। 12वें स्वर्ग का कैसे उच्चारण करेंगे? 12वें स्वर्ग का नाम सरल ही तो है, सहस्रार। त्रय नहीं है ये एक बात ध्यान रखना है, ये त्रिशूल वाला त्रय नहीं है, सहस्रार है। सहस्रार अपन को समझना चाहिए, सहस्रार। विजय वाला देव 2 भवावतारी कैसे होंगे बताएं? 2 भवावतारी से मतलब है वहाँ पर मनुष्य के 2 भव, मनुष्य के 2 भव को 2 भवावतारी कहा है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में लिखा, विजयादिषु द्विचरमाः। विजय आदि 2 चरम, चरम माने शरीर, अंतिम शरीर किसके? मनुष्य के। हो सकता है अगले भाव में आकर के मोक्ष चले जाएं, नहीं तो फिर अगले भाव से वापस देव में जाएंगे और देव से फिर वापस मनुष्य में आएंगे, तो मनुष्य का दूसरा भाव हो गया। उस भाव में तो वे निश्चित रूप से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये हमको समझना चाहिए। अंतिम प्रश्न, राहु और केतु कौन से देव हैं? क्या ये तारा ज्योतिषी देव हैं? नहीं, ये ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। राहु है, केतु है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, ये ग्रह कहलाते हैं। जो हमने कल बताया था कि एक चंद्र विमान जो इंद्र है उसका सूर्य प्रतिन्द्र हुआ, उसके 88 ग्रह हैं, 88, 9 ग्रह नहीं 88 ग्रह हैं। उन 88 ग्रहों में राहु और केतु का भी नाम है, तो राहु और केतु ग्रह है, तारागण अलग। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।